नमस्कार साथियों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि मनुष्य इतना परेशान क्यों है, हैरान क्यों है और उदास क्यों है। मित्रों, हम जानते हैं कि मनुष्य का ये स्वभाव होता है कि मनुष्य को दास बनाना चाहता है, यानी कि मनुष्य दूसरे मनुष्य को गुलाम बनाना चाहता है। किंतु जब मनुष्य ऐसा करता है तो वह अनेक प्रकार के षड्यंत्र करता है और इसमें क्या होता है, मनुष्य इन षड्यंत्रों के तहत अनेक कुचक्रों का निर्माण करता है, दुष्प्रचार करता है और इसी के कारण मनुष्य में विघटन पैदा होता है, विद्वेष पैदा होता है और उससे मानवता हट जाती है और वह दुखी हो जाता है, उदास हो जाता है। मनुष्य का स्वामी कौन है मित्रों? मनुष्य का मालिक कौन है? मनुष्य का मालिक मनुष्य स्वयं है। मनुष्य का मित्र मनुष्य स्वयं है। मनुष्य का शत्रु मनुष्य स्वयं है। जब मनुष्य मानवता की ओर चलता है तो वह अपना मालिक स्वयं बन जाता है, वह अपना मित्र स्वयं बन जाता है। तो मित्रों, मेरा ये कहना है कि जब आप किसी के ऊपर अपनी विचारधारा थोपते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी को अपना दास बनाते हैं और जब कभी उसे यह आभास होएगा तो वह आपका विद्रोह कर बैठेगा। किंतु जब मनुष्य मानवता के पथ पर चलते हुए मनुष्य के साथ मनुष्य मानवीय व्यवहार करता है तो मनुष्य का मित्र बन जाता है और हमारे चारों ओर हर्ष ही हर्ष व्याप्त हो जाता है। तो मित्रों, जब आप किसी को दास बनाएंगे तो दुख व्याप्त होगा और जब मनुष्य के मार्ग पर चल के, मानवता के पथ पर चल के मनुष्य का मित्र बनेगा तो चारों ओर हर्ष होएगा। तो मेरा मित्रों ये कहना है कि मनुष्य को दास ना बनाए, बल्कि मनुष्य को अपना मित्र बनाए। जब हम अपना मित्र बनाते हैं किसी को, तभी हम मानवता की ओर चलते हैं। और मित्र क्या होता है? मित्र तो एक बहुत बड़ी मैत्री, एक संबंध है जो सभी संबंधों से विशेष स्थान रखता है। मित्रों, मित्र सुख दुख में काम आता है। वैसे देखा जाए मनुष्य का मित्र है और मनुष्य प्रकृति का भी मित्र है। जब मनुष्य प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करके चलता है तो देखो मित्रों, प्रकृति भी मनुष्य को जीवन प्रदान करती है। किंतु मनुष्य जब प्रकृति के चक्रों को बाधित करता है तो प्रकृति भी क्या करती है? मनुष्य को दंड देती है। ठीक यही प्रक्रिया हर जगह अनवरत रूप से होती रहती है। जब हम कहीं पर अपनी विचारधारा थोपते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर विद्वेष भावना स्वतः पैदा हो जाती है, प्रतिक्रिया स्वतः शुरू हो जाती है, चाहे वह प्रकृति के संदर्भ में हो, चाहे मनुष्य के संदर्भ में हो। तो यह प्रक्रिया अनवरत रूप से चलती रहती है। जैसे मनुष्य के बहुत सारे जीव जंतु, पशु पक्षी भी मित्र होते हैं, कीट भी मित्र होते हैं। तो मनुष्य ने क्या किया? इनको नष्ट किया। नष्ट करने के बाद क्या हुआ? देखिए कितना सब असंतुलन फैल गया और इस असंतुलन के कारण आज हम लोगों को विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। तो मित्रों, मेरा ये कहना है, जिस तरीके से मानव जीवन की 4 अवस्थाएं होती हैं, बाल्यावस्था,
किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। इसी तरीके से मनुष्य के मन की भी 4 अवस्थाएं होती हैं। एक सुप्त अवस्था जिसे लापरवाह कहते हैं, जिसमें व्यक्ति किसी चीज़ का ध्यान नहीं देता है। ऐसे व्यक्ति अधिकतर पछताते हैं। दूसरी अवस्था स्वप्न अवस्था। स्वप्न अवस्था का मतलब मनुष्य काल्पनिक जगत में हमेशा विचार किया करता है कि मैं ऐसा कर दूंगा तो ऐसा हो जाएगा, मैं ऐसा करूंगा तो वैसा हो जाएगा। इस तरीके की कल्पनाएं वो मन ही मन करता रहता है। और मित्रों, बहुत से काल्पनिक विचारधाराओं में, वह चाहे एकेश्वरवाद की हो चाहे बहुदेववाद की हो, उनमें भी वह भ्रमण करता रहता है। अब ये हो गई स्वप्न अवस्था। तीसरी अवस्था होती है मित्रों स्वार्थ की अवस्था। इसमें मनुष्य क्या होता है, बहुत स्वार्थी होता है। मनुष्य सुप्त अवस्था, स्वप्न अवस्था को पार करके स्वार्थ की अवस्था को प्राप्त करता है। मानसिक वह हर जगह अपना स्वार्थ सिद्ध किया करता है, और यहाँ पर तो उसका सबसे बड़ा नुकसान हो जाता है। स्वार्थ सिद्ध करने के चक्कर में मनुष्य बहुत लोगों से बैर ले लेता है और अपने स्वयं के सुख को भी खो देता है। अब सुप्त अवस्था, स्वप्न अवस्था, स्वार्थ की अवस्था को पार करने के उपरांत प्रबुद्ध अवस्था होती है, जिसमें मनुष्य मानवता को प्राप्त करता है। उसमें वह स्वहित के साथ साथ में परहित पर भी चिंतन करता है। तभी जब हम प्रबुद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं, तभी हम मानवता को प्राप्त करते हैं। और ये अवस्था मित्रों हमें मानवता की ओर ले जाती है। तो मेरा कहने का यही आशय है कि हम सभी प्रबुद्ध अवस्था को प्राप्त करके मानवीय आचरण करें और मनुष्य के कार्य आए, मनुष्य प्रकृति के कार्य आए और प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करें। तो मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आज के लिए धन्यवाद।